राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव माया, ब्रह्म और सत्स्वरूप, इन तीनों ही का निर्णय करके बता रहे हैं और अनेक ही उदाहरण, अनेक ही दृष्टांत देकर बता रहे हैं। संसार के ज्ञान से हर तरीके से बता रहे हैं कि माया की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति और सत्स्वरूप की भक्ति, तीनों में अंतर है। तो माया और ब्रह्म तक तो चैन, चमत्कार, रीति सिद्धियां, ये सब है और सब ऋषि मार्ग है, तप के मार्ग हैं। उससे आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। फल मिलता है, पदवियां मिलती हैं, संसार के सुख मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। आत्मा का कल्याण तो एक ही ज्ञान से होता है, वो है सत्स्वरूप का ज्ञान। और उस सत्स्वरूप के ज्ञान के लिए औधाधारी संत चाहिए होते, जिसे परमात्मा ने नियुक्त किया है, और उनके ही केवल ज्ञान से इस आत्मा का जन्म मरण मिटता है। तो कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने हमने बताया था, ज्ञान ही कला, ज्ञान ही बल, ज्ञान ही रूप, ज्ञान ही रंग, ज्ञान ही खाना, ज्ञान ही पीना, सब कुछ ज्ञान ही है। यहाँ तक ज्ञान ही देह है। सब कुछ ज्ञान है, सिवाय ज्ञान के और कुछ ही नहीं है। ज्ञान की कला, यानी संसार में तीन तरीके की कलाएं होती हैं। एक माया की कला होती है, दूसरी ब्रह्म की कला होती है, तीसरी सत्स्वरूप की कला होती है। तो माया की कला से भी सुख, और संसार में ब्रह्म की कला कला से रिद्धि सिद्धियां, और सत्स्वरूप की कला से ये ने अक्षर, सत शब्द रूपी ने अक्षर आता है, जो आत्मा को इस जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है। जहां से आया है, ब्रह्म वैराट से आया है, ब्रह्म वैराट ही आत्मा को ले जाता है। और आत्मा का खाना पीना भी ये ज्ञान है। ज्ञान को सुनकर आत्मा रटना करती है, तो ये उसका खाना है। और फिर ये जो ने अक्षर आता है, वो अमृत की तरह अमीरस है। वो इस आत्मा का जल है, जिससे इस आत्मा की प्यास बुझती है। और ज्ञान ही रूप, ज्ञान ही देह, यानी ये जो ग्रंथ है, ये संसार में भले नहीं है सतराम जी महाराज, लेकिन उनका ये ग्रंथ, उनका ये ज्ञान, उनकी देह समझ के, उनका शरणा लेके अगर आप भक्ति करोगे, तो ये निश्चित ही ये आत्मा उस परम पद को प्राप्त करेगी। इस ज्ञान में न कोई गुरु, न कोई चेला, सिर्फ जिनको औधा मिला हुआ है, सुखराम जी महाराज को औधा है, तो इस समय के सतगुरु सुखराम जी महाराज हैं, और उन्हीं के ज्ञान से ये सच्चद ने अक्षर अंतर में जागृत हो रहा है। और इस बात का प्रमाण अनेक ग्रंथ देते हैं। गुरु नानक साहब के ग्रंथ के लिए क्या कहा जाता है? आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानी जो ग्रंथ। तो परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा के वचन है कि सिर्फ गुरु ग्रंथ को ही माना जाता है, यानी ज्ञान को ही गुरु कहा जाता है। गुरु ग्रंथ ही मानियो, प्रकट गुरु की देह। तो गुरु की प्रकट देह क्या है? ये ग्रंथ है, उसका ज्ञान है। जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द मेले। तो अगर प्रभु से, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो अपने इस तन के अंदर ही उस ने अक्षर शब्द की खोज करो, तब तुम परमात्मा से मिल पाओगे। कितना सरल और सहज कर दिया है कि भाई संसार में ज्ञान ही सबसे ऊपर है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी शरीरधारी को गुरु मानोगे, तो फिर अधूरे रह जाओगे। फिर संसार से तो मोह छूट जाएगा, आके गुरु में मोह फंस जाएगा। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं, आन भगत दिन चार उपज खप जाए, ब्रह्म भगत और भेद अटल जग माए। कि भाई आन की भक्ति, यानी शरीर की भक्ति तो 3-4 दिन की है। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें अच्छी लगेगी, लेकिन ये मिटने वाली है। उपज खप जाए, जिसको शरीर मिला है, जिसने शरीर धारण किया है, वो निश्चित ही मिटता है। लेकिन ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म का भेद इस संसार में अटल है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और फिर सतगुरुदेव और आगे समझाते हुए कहते हैं, अनेकाई मत, अनेकाई पंथ, मिले मुझ माय, जको पंथ सत।
कि संसार में अनेकी मत हैं, अनेकी पंथ हैं, अनेकी धाम बने हुए हैं, अनेकी स्थान बने हुए हैं, लेकिन मिले मुझ माय, यानी जो रास्ता आकर मुझ में मिले, जिससे ये सत्य आकर प्रकट हो, वो पंथ सत। अगर जिस पंथ में सता है ही नहीं, तो फिर ये आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? इसीलिए सतगुरुदेव बार बार हमें सत्य वैराग की बात बताते हैं कि ऐसा वैराग जो ज्ञान से आए। अगर ज्ञान से जो वैराग नहीं आ रहा है, तो ये सत्य प्रकट हो ही नहीं सकता। और वैराग आत्मा को दिलाना है, शरीर का वैराग नहीं चाहिए। शरीर के वैराग से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो चाहिए खाओ, जो चाहिए पियो, जो चाहिए पहनो, लेकिन आत्मा को वैरागी बनाना है, आत्मा को परमात्मा में मिलना है। तो इसे कहा जाता है असल वैराग, सत्य वैराग। आगे सदगुरुदेव और निर्णय देकर समझा रहे हैं, एक अर्थ में खोल बताऊं, प्रगट सुन जो सारा, पार ब्रह्म आनंद पदता को कहूं, भेद विद भेद विचारा। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें और अर्थ से खोल खोल के बता रहा हूं, यानी ज्ञान से समझा रहा हूं। पार ब्रह्म, यहाँ पार ब्रह्म होणकाल ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें होणकाल ब्रह्म और आनंद पद दोनों का भेद, विधि और विचार सब कुछ अलग अलग करके बता रहा हूं। सतगुरुदेव हमें संसार के उदाहरण देकर बता रहे हैं, माया और ब्रह्म और सत्स्वरूप, इन तीनों का निर्णय करके बता रहे हैं। जो जुग की कला विद सारी, यूं रिद सिद्ध सब में होई, सब वैराग विज्ञान कहावे, जो आनंद पद जोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में जैसे हर किसी के अंदर कोई ना एक कला होती है, यानी कोई ना कोई हुनर होता है। किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को बजाना अच्छा आता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई बहुत अच्छा प्लेन उड़ाता है, या किसी को प्लेन बनाना आता है। हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कला और गुण होता ही होता है। ऐसे ही संसार में रिद्धि सिद्धियां हैं, पर सब वैराग विज्ञान कहावे। लेकिन एक होता है विज्ञान, यानी ज्ञान से जिसके अंदर विज्ञान उत्पन्न हुआ है, जो आनंद पद होए। तो आनंद पद उस विज्ञान की तरह है। सतगुरुदेव ये पूरा निर्णय हमें दे रहे हैं कि होण काल ब्रह्म और सत्स्वरूप परमात्मा के देश का, कि दोनों के अंतर को समझो, कि सत्स्वरूप का पद इस तरीके से है, वो देवों के ऊपर, भजो देव सिर देवा, यानी जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और यहाँ तक कि देवों के ऊपर भी जो देव है, जिसे जिसने देवताओं को भी बनाया, उस सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल, तामे रिद सिद्ध सारी, जो कोई शहर माए बसस्तर, नाना विद की सारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी ब्रह्म को ही केवल पद, आनंद पद बता देते हैं, यानी सत्स्वरूप का देश बता देते हैं, लेकिन उसमें तो रिद्धि सिद्धियां हैं, कर्म करनियां हैं, तो वो कैसे पूर्ण पद हो सकता है? परमात्मा के देश में तो रिद्धि सिद्धि कलाएं कोई जाता ही नहीं है, वहां इनमें से कुछ भी नहीं जाता। रिद्धियां सिद्धियां तो शरीर में प्रकट होती हैं, शरीर के ही कार्य करती हैं, शरीर को ही सुख देती हैं, और शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं। परमात्मा के देश में ये सब जाता ही नहीं है। जो कोई शहर माए शस्त्र, ये तो इस तरीके से है जैसे हर शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले अपने पास अस्त्र शस्त्र रखते हैं ना, भाई बंदूक गोली रखते हैं। अगर कोई भी शहर में कुछ भी गलत होता है या कोई झगड़ा होता है, तो वो उसके लिए उन्हें शस्त्र रखने पड़ते हैं। तो देवताओं के लिए रिद्धि सिद्धियां उनके शस्त्रों की तरह है। यानी सृष्टि में जैसे अवतार भी आते हैं, तो उनके पास भी तो होण काल की कलाएं हैं, उनके पास रिद्धियां सिद्धियां सब हैं। तभी तो उनके ऊपर संसार की रक्षा का भार परमात्मा ने उन्हें सौंपा है। तो जब जब संसार पे कोई दुख आता है, तो संसार में अवतार आते हैं, और उनको निमित्त अवतार कहा जाता है, और वो संसार की आके रक्षा करते हैं।
और इसी तरीके से संत हैं, परमात्मा जैसे अवतारों को ओहदा देकर भेजते हैं, ऐसे ही संतों को भी ओहदा देकर भेजते हैं। और जब-जब संसार में ओहदा लेकर ऐसे केवली संत आते हैं, तो वो संसार में अपने जीते जी अनेक आत्माओं को मोक्ष में ले जाते हैं। और उनके जाने के बाद ये सत्ता बंद हो जाती थी। क्योंकि अगर सत्ता पंथ में है, तो फिर जागृत होना चाहिए ना, पर नहीं होता है। सिर्फ पंथ और संप्रदाय बन जाते हैं। पंथ संप्रदाय बण्या गणा अपनी डफली अपना राग। सबका अपना अपना राग है, लेकिन वो सत्ता पंथ में है ही नहीं। लेकिन सुखराम जी महाराज के ग्रंथ को आज सत्ता मिली हुई है। जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, जो कर भी रहा है, तो उसके अंदर ये सत्शब्द ने अक्षर रूपी सत्ता जागृत हो रही है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सब ही कह सब जगत में होई, एक विध या नाही। जैसे संसार में सब ही तरीके की करनियां, रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति के अनेक ही तरीके हैं, लेकिन एक विध या नाही, यानी एक विधि जो इस सत्शब्द के जागृत होने की विधि है, वो हर किसी को नहीं पता। वो विरली ही जगह पर है। संसार की रिद्धि सिद्धियां सबको दिखती हैं, तो वो सबको पता भी हैं, लेकिन इस कला के बारे में हर किसी को नहीं पता। जो विज्ञान कहूं मैं तुमको, ताकि समझ न माही। तो जिस तरह संसार में जैसे विज्ञान क्या है, जब कोई चीज बन जाती है संसार में, तो वो हर किसी को दिखती है। लेकिन जब वो बन रही होती है, जैसे एक वैज्ञानिक कोई खोज कर रहा होता है, किसी पर रिसर्च कर रहा होता है, तब तक संसार को थोड़ी पता होता है। लेकिन जब वो चीज बनकर मार्केट में आ जाती है, तो तब सबको पता चलता है कि अरे, ये एक नई चीज है, ये अलग ही है। तो विज्ञान जिसे कहा गया है, जो ज्ञान से विज्ञान प्रकट हुआ है, सत्स्वरूप केवल भक्ति इस तरीके से है। तो कहने का मतलब ये है, ये मत कहो कि ये नई चीज कहाँ से ले आए, ऐसा कभी होता है क्या? होता है भाई, संसार में सब कुछ होता है, लेकिन बस विरला होने की वजह से, वो हर जगह न होने की वजह से तुम्हें पता नहीं है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, यूं अवतार ब्रह्म ने ही जाने सत स्वरूप के ताई। तो इस तरह संसार में रिद्धि सिद्धियां हैं, तो सारा संसार अवतारों को ही सत्स्वरूप समझ लेता है। इनके कला रिद्ध सिद्ध होई, जो लक्षर जुग माही। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि अवतारों के तो लश्कर, यानी कि उनके पास तो हाथी घोड़े फौजें, ये अस्त्र शस्त्र हैं, यानी ये रिद्धि सिद्धियां सब हैं। तो रिद्धि सिद्धियां उस सत्स्वरूप के देश में नहीं जाती हैं। जो विज्ञान रूप जन जुग में तिनके सता कहाई। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, जैसे संसार में विज्ञान है, इसी तरीके से जिसके अंदर ये सत्ता प्रकट हुई है, वो ही जन औधाधारी संत है, और वो ही अनंत आत्माओं को मोक्ष में ले जाएगा। सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर वो सत्ता कैसे आई? परमात्मा ने उनको दी है। परमात्मा ने उनसे पूछा कि तुम्हें देव पदवी चाहिए या संत पदवी चाहिए? तो उन्होंने एक जगह कहा है ये बात कि मैं अवतार होकर तो कई बार संसार में आ गया, रक्षा का कार्य मैंने हर बार किया है, लेकिन अब संत की पदवी चाहिए, जिससे अनंत आत्माएं मोक्ष में जाएं और वो मोक्षधारी थे। यानी उन्होंने भक्ति की, उस अमर लोक की प्राप्ति की, जिसे सदगुरुदेव कहते हैं, अमर लोक सुख राम कहे, हम रट देखो राम। कि भाई, मैंने राम को रट कर वो अमर लोक देखा है। आ जाओ मम पास, कि तुम भी मेरे पास आ जाना, तो मैं तुम्हें भी वो मोक्ष का रास्ता बता दूंगा, और हे आत्माओं, तुम भी मोक्ष में मिल जाओगी। और फिर सदगुरुदेव ये भी कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिड़ज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष को, तो ज्ञान बिड़ज लो जो मोय। यानी अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, तो आकर मेरे इस ज्ञान को धारण करो। मेरा यही व्यापार है, मेरा और कोई किसब नहीं है। यानी मेरे पास न कोई तुम्हारे सुखों के साधन के, धन के, संपत्ति का, रिद्धि सिद्धि का, ये सब मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक मोक्ष प्राप्ति का साधन है, और वही तुम्हें बता रहा हूं। और किसब जुग को कुछ नाई, ना उस पद में मावे। तो और किसब, यानी और कोई साधन नहीं है मेरे पास, और ना ही ये सारे साधन उस पद में, यानी सत्स्वरूप के पद में ये नहीं समाते हैं।
फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, यूं सुखराम कहे सब सोण जो, संत भगत विद न्यारी, तामे काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट और भारी। सतगुरुदेव अब फिर निर्णय देकर कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से इस ज्ञान को सुनो और समझ से धारण करो। ये सत्य भक्ति है और सत्य भक्ति न्यारी है। नाम न्यारो, वेद न्यारो, फिर सतगुरु न्यारो। सब कुछ न्यारा है। राम का नाम भी न्यारा, इसकी विधि भी न्यारी है, इसका वेद भी न्यारा है, और जो अंदर परम तत्व आता है वो भी न्यारा है, और वो आत्मा को सबसे न्यारा कर देता है। तामे काल रूप सो करणी, यानी माया ब्रह्म तक के साधनों में रिद्धि सिद्धि कलाएं चैन चमत्कार है। ज्ञान की दृष्टि से बस इसे समझने की कोशिश करो। यानी माया और ब्रह्म तक काल की पहुंच है। तो काल तो इस तरीके से है, इस सिर पर हर समय छाया की तरह खड़ा है। काल यूं खड़ो जू छाया, सिर पर हर समय तुम्हारी छाया है। कब झपट्टा मार के इस आत्मा को ले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सुमरण कीजे। सदगुरुदेव कहते हैं, हे ज्ञानियों, हे ध्यानियों, सब मेरे इस भेद को सुनो, इस ज्ञान को धारण करो। ये पार ब्रह्म से भी आगे सत स्वरूप परमात्मा का ज्ञान है। सतगुरुदेव कहते हैं, चिदानंद चेतन परे, अखी धाम सुन होय, सो साहिब सुखराम कहे, घटे बंधे नहीं कोई। तो उस चिदानंद चेतन परे से वो अखे धाम है, वो अगम देश है, वो सत्स्वरूप का देश है। वो साहिब न घटता है, न बढ़ता है, न काल न माया, वहां किसी का भी प्रवेश नहीं है। कोई नहीं वहां जा सकता सिवाय उस एक आत्मा के, जिसको इस नए अक्षर की प्राप्ति हुई है। वो ही आत्मा उस पद में पहुंचती है। इस तरह सतगुरुदेव ने अनेक ही तरीके के हमें उदाहरण देकर समझाया है कि माया और ब्रह्म तक असत्य है, सत्य तो सिर्फ परम पद परमात्मा का देश है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।